नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के गाँव नागर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है अछनेरा। आइए आपको गाँव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला आगरा के गांव नागर में। आज हम बात करेंगे ई-नाम योजना पर। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं ई-नाम योजना के बारे में। सर, ई-नाम योजना क्या है? ये ई-नाम योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। उनका ये उद्देश्य था कि हम अपनी किसानों की आय कैसे दुगनी करें। तो इसमें क्या है, हम लोग इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। जैसे हम लोग मंडियों में जाते थे, बिचौलिए थे, दलाल रहते हैं, तो उससे सबसे बचने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। और इसमें हम अपना माल आप कहीं भी किसी भी शहर में कहीं भी बेच सकते हैं। इस समय जब 2017 में इसमें कुल 17,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और आज की डेट में 1,66,00,000 लोगों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। और देश में जो उत्तर प्रदेश है, इसमें योजना में सबसे आगे चल रहा है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया ई-नाम योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ई-नाम योजना के बारे में। ऑनलाइन हम किस तरीके से अपना उत्पाद बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। आप ये बताइए, इस योजना की जानकारी है आपको? जी अभी नहीं है। हमारे कम जानकारी अभी हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको बताया ई-नाम योजना के बारे में, तो अब आपको जानकारी हो गई? जी बिल्कुल। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हमारे वैज्ञानिक से सवाल करना चाहते हैं? जी करेंगे सवाल। जी, सवाल करें। जी करें। इस योजना के बारे में जानकारी दें साहब हमें कि योजना प्रारंभ कैसे की जाए शुरुआत से। इस योजना में आप जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से जुड़ सकते हैं? कैसे जुड़ा इससे? देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो ई-नाम योजना से जुड़ना चाहते हैं, किस प्रकार से वो इस योजना से जुड़ सकते हैं। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। ई-नाम जो योजना है, इसमें किसान भाई जो हैं अपने जो उत्पाद जो बेचेंगे, इसमें ना तो कोई बीच में बिचौलिया होगा ना दलाल होगा। और सर, वो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं? इसमें आपको ई-नाम की एक वेबसाइट है enam.gov.in, इसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके लिए इनको अपने उसमें KYC बनानी पड़ेगी। और KYC बना के इसमें अपना आप जो भी माल खरीदना चाहते हैं उसके लिए नेफ्ट, RTGS या आपका डेबिट कार्ड ये होना ज़रूरी है, जिससे आप अपना कोई भी प्रोड्यूस बेचें या खरीदें उसका पेमेंट कर सकें। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस प्रकार से आप ई-नाम योजना से जुड़ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं ई-नाम योजना के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है, लेकिन कई किसानों को बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मेल आईडी बनाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो नहीं हो पाता है। उसके बारे में विस्तृत से जानकारी हो तो किसान तभी संभव हो पाएगा। देखिए, हमारे किसान भाई का एक कहना है कि उनको रजिस्ट्रेशन करना, ईमेल आईडी बनाना, इन सब में बहुत मुश्किल आती है। तो कह रहे हैं किस तरीके से वो इसका कुछ और भी कुछ विकल्प है कि हम इसको कर जुड़ सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र हमारे जो किसान भाई हैं जो ईमेल आईडी नहीं बना सकते, उनकी वो क्या मदद कर सकते हैं।
देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र पूरे क्षेत्र में काम कर रहा है इस समय जनपद आगरा में, और हमारे पास ITU प्रयोगशाला भी उपलब्ध है, यानी कि जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट हमारे यहाँ है। तो जो भी किसान भाई जो भी समस्या आती है उसके लिए अमूमन आते ही हैं। तो इनाम अगर योजना में अगर कोई दिक्कत आ रही है, जैसे आपको मेल ID बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास पूरी टीम कृषि विज्ञान केंद्र के पास मौजूद है। वो आएँ, हमारे यहाँ एक्सटेंशन का पद था वो भी भर गया है। ये कार्य जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वैज्ञानिक का है, तो वो भी उपलब्ध है। वो आपका ईमेल ID बनाएंगे, हमारे यहाँ इंटरनेट की पूरी सुविधा है, उससे आकर के आप जुड़िए और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेकर के आइए, और वहाँ हम आपका रजिस्ट्रेशन खुद कर देंगे। ये कृषि विज्ञान केंद्र आपकी मदद करेगा इस सब। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने कहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो हमारे किसानों की जो भी अगर इनाम से संबंधित जानकारी है या ईमेल ID में कोई भी उनको समस्या आ रही है तो वो उसके लिए किसान भाई के लिए वो मदद करने के लिए तैयार हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे ई-नाम योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। PGS ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं। और मिट्टी की गुणवत्ता को
बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं ई नैम योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि ई नैम योजना की उनको कितनी जानकारी है। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं ई नैम योजना पे, आपको जानकारी है इस योजना की? अभी पहले से तो कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन अभी जानकारी मिली है। तो हमें क्या क्या काम डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे और कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने में, तो करने में, तो उस बात की हमें पता चल जाए, तो जिससे हमारे समय बर्बाद ना हो। तो काम का टाइम है तो वो अच्छा है। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। किसान भाइयों, इसमें हमें एक तो आपका आधार कार्ड चाहिए होगा और आपका एक पैन कार्ड की भी आवश्यकता होगी। आपका उसमें हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपकी ईमेल आईडी बना के, और आपका हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आप किसी भी दिन कृषि विज्ञान केंद्र में 10 बजे से 4 बजे तक आके अपना आप ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप कृषि विज्ञान केंद्र में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे बीच में अन्य किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं ई नैम योजना के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? पहले जानकारी कुछ नहीं है, अब हुई है यहाँ, और हमें बताने का कष्ट करें कि ई मेल योजना से मंडी में क्या अंतर है बेचने में। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि ई नैम की जो मंडी है और जो जिला स्तर पे वो जो मंडी पे जाते हैं, उस मंडी में और हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो मंडी है उसमें क्या अंतर है। देखिए, जो हम अपनी जो लोकल शहर की जो मंडियां हैं उन्हें करने जाते हैं, तो जो वहाँ रेट आड़तिया जो बोलते हैं, किसान को उसी रेट पे अपना माल बेचना होता है। और जो ई नैम मंडी है उसका जितनी भी भारतवर्ष की मंडियां हैं, पूरे भारतवर्ष की सब मंडियां उसमें जुड़ी हुई हैं। तो अपने प्रोड्यूस का जो किसान अपने उचित रेट मिलेगा उसी पे वो बेच सकता है अपना प्रोड्यूस, उसमें मंडी में इस तरह फ़ायदा है। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मंडी है, अगर हम बात करते हैं ई नैम की, ई नैम पे अगर हम कोई भी उत्पाद बेचते हैं तो उसमें हमें अच्छा दाम प्राप्त होता है। और अगर हम बात करते हैं हमारी लोकल मंडी में, लोकल मंडी के जो दाम है उससे उचित दाम हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मंडी में, जिसकी हम बात करते हैं ई नैम की। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं ई नैम योजना के बारे में। आप ये बताइए, आप जो मार्केटिंग करते हैं अपने उत्पाद की किस तरीके से करते हैं? सीधे मंडी बेचते हैं हम। आप जब मंडी में अपना उत्पाद लेके जाते हैं, क्या आपको उसका उचित दाम मिलता है? नहीं, अब तो नहीं मिलता है, वो तो बीच में मंडी बिचौलिया लेता है। तो हमारी एक योजना चली है ई नैम, वो योजना जो है हमारी जो योजना है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक हम पोर्टल पे जाते हैं, पोर्टल पे जाने के बाद अपना उत्पाद वहाँ पर बेच सकते हैं, वहाँ पर हमें उचित दाम भी मिलता है। हमारे वैज्ञानिक ने अभी आपको इस योजना के बारे में बताया, तो आप इस योजना से जुड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल जुड़ेंगे। आपको ये योजना कैसी लगी? ठीक है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं उनको ये योजना बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि उनको जहाँ उचित दाम मिलेंगे वो वहाँ पर अपना माल बेचेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं ई नैम योजना के बारे में। हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया इस योजना के बारे में, आपको ये योजना कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। जब आप इस योजना से जुड़ेंगे? जुड़ेंगे। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आप उनसे सवाल करना चाहते हैं? यही है मतलब ये रजिस्ट्रेशन जल्दी मतलब हो जाए, मतलब वो इससे जुड़ जाएंगे हम। रजिस्ट्रेशन करना आपको आता है? नहीं, हमें नहीं आता। आप चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक आपको बताएं इसके बारे में? वैज्ञानिक बताएं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता। उनकी एक मांग है कि अगर हमारे वैज्ञानिक अगर उनको रजिस्ट्रेशन करना बताएंगे तो वो इस योजना से जुड़ पाएंगे। सर, हमारे जो किसान भाई हैं कह रहे रजिस्ट्रेशन करना अगर हमारे वैज्ञानिक बताएंगे तो वो सीख पाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा तैयार है। सभी से मेरा अनुरोध है, यहाँ जितने भी किसान भाई इस चौपाल चर्चा में बैठे हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ से मात्र 5-6 किलोमीटर दूर है।
आप लोग आएँ, हम लोग वहाँ पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं और जो हमारा स्टाफ है वो आपकी मदद करेगा। सबसे पहले ईमेल आईडी बना दी जाएगी, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे खसरा खतौनी है या फ़ोटो है आपका, या आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे वो लेकर के कृषि विज्ञान केंद्र पे आप लोग आइए। हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे और इसीलिए कृषि विज्ञान केंद्र पूरा कार्यरत है और इसका कार्य ही यही है कि तकनीकी को किसानों के बीच में ले जाना और किसानों की मदद करना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कृषि विज्ञान केंद्र आएँ और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने कहा कि हम उनको मदद करने के लिए पूरा तैयार हैं। हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र आएँ और वो उनको बताएंगे किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और आप किस तरीके से इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में हॉर्टिकल्चर के वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि अगर हमारे किसान भाई अगर उद्यान की जो फसलें ले रहे हैं उससे अगर वो उनको बेचना चाहे इनाम पे, तो किस तरीके से वो उसको बेच सकते हैं। जी, उसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर हम उस पोर्टल पे जाके अपनी जानकारी डाल के उसको बेच सकते हैं और उचित रेट भी देख सकते हैं क्या रेट चल रहा है। अगर हम बात करते हैं जिला आगरा की और इस गांव की अगर हम बात करते हैं तो हमारे किसान भाई कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं? उद्यान में हमारे सब्जियों में किसान भाई भिंडी लेते हैं, उसके बाद कद्दू वर्गी सब्जियां लेते हैं और पालक मेथी ये सब लेते हैं। अगर हम बात करते हैं लोकल मंडी की, तो लोकल मंडी में जो उनको दाम प्राप्त होते हैं, तो लोकल मंडी से अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मंडी पे जाते हैं जैसे ई नैम पे जाते हैं, तो उसमें और इसमें इनको कितना जो रेट का अंतर मिल जाएगा? काफ़ी रेट का अंतर मिल जाता है ना, करीबन 10-20% उनको ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, लाभकारी है। जैसे किसान भाई हैं, अभी शुरुआत है इनाम की, वो जैसे अभी हमारे ने देखा गांव में किसान भाई नहीं जुड़े इनाम से और जुड़ना चाहते हैं, तो अगर वो मदद के लिए आपके पास आए सब्जी के रेट के लिए कि उनको रेट नहीं मिल रहा है लोकल मंडी में, तो आप उनकी मदद करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र पर आप आते हैं तो हम लोग संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, क्या रेट चल रहा है, कैसे आप बेचेंगे, कहाँ जाएंगे, सब कुछ हम लोग जानकारी देते हैं। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने कहा कि अगर आप उद्यान की अगर फसल लेते हैं और उसमें अगर आपको दाम अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं, तो आप हमारे वैज्ञानिक के पास जाइए, उनसे जानकारी लीजिए कि किस तरीके से ई नैम पे हम अपना उत्पाद बेच सकते हैं और वो आपको मदद करेंगे किस तरीके से आप उसका उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे ई नैम योजना के और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही
भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव नागर की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हमारे वैज्ञानिक से सवाल करना चाहते हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? जैसे कि हम किसान हैं और ऑनलाइन किसी चीज़ की खरीदारी और बेचना चाहें तो उसका उचित प्राइस हमें किस प्रकार से मिलेगा? देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि ई नाम योजना पे जो चर्चा चल रही है उस पर अगर वो खरीदारी या अपना उत्पाद बेचना चाहें तो उसका जो उचित दाम है वो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी किसान भाई इसमें अपना उत्पाद बेचना चाहते हैं तो जब हम लोग इस पे काम करेंगे तो उसमें हम अपना मूल फिक्स करते हैं कि साहब जैसे हम सरसों बेच रहे हैं, सरसों का अपना मूल फिक्स कर दिया। यदि उन्हें अच्छा लगेगा तो वो हाँ कर देंगे या मना कर देंगे। और फिर ये भी है, कुछ MSP पे रेट फिक्स हो गए हैं। तो जैसे इस बार मस्टर्ड पे MSP 5 है लेकिन मस्टर्ड 6 से 7 हज़ार बिकी है। इसी तरह आप उसमें अपना फ़ायदा उठा सकते हैं रेट का। अगर हमारे किसान भाई हैं, अभी तो हम फसल के उत्पाद की खरीद बेच की बात कर रहे हैं, अगर वो बीज अपना खरीदना या बेचना चाहते हैं क्या वो ई नाम से खरीद सकते हैं? हाँ जी, खरीद सकते हैं। जैसे कोई फार्मर पे अपना सीड तैयार है तो उसे वो खरीद सकता है वहाँ से। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर हमारे किसान भाई को अगर बीज खरीदना या बेचना है तो वो हमारे ई नाम पोर्टल से कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल करना चाहते हैं? जैसे किसान है लेकिन उसके नाम जमीन नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन बिना जमीन के भी हो जाएगा या नहीं होगा इसमें? देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि ई नाम में अगर उनके पास स्वयं जमीन नहीं है, अगर उनके पिताजी के नाम है, क्या वो इस योजना से जुड़ सकते हैं? जी हाँ, वो इस योजना से जरूर जुड़ सकते हैं। उन्हें बस मेन 3 डॉक्यूमेंट जरूरी हैं इसके लिए: आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी पासबुक, बैंक की पासबुक। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि आप भी इस योजना से जुड़ सकते हैं, चाहे आपके पास ज़मीन है या नहीं है, तब भी आप इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? सवाल ये करना चाहता हूँ, बिचौलिया अगर रजिस्ट्रेशन करवा लें तो उनकी क्या पोजीशन होगी? आई तो वो भी तो खरीद सकते हैं भाई, बिचौलिया भी तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाँ, देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, अगर जो बिचौलिए हैं अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फिर ई नाम का क्या फ़ायदा रहेगा उनके लिए? देखिए, ई नाम पे आपके कई कंपनियां हैं, आप ग्राहक भी हैं उसमें और बिचौलिया भी, व्यापारी सब हैं, लेकिन रेट तो आपके हाथ में है ना कि आप किस रेट पे बेचना चाहोगे उसे। यदि आपको उचित मूल्य मिलता है तो आप बेचें, अन्यथा ना बेचें। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप ई नाम से जब आप जुड़ेंगे तो इसमें दाम जो लगाएंगे वो आप अपने हिसाब से लगाएंगे कि आपको अपना उत्पाद किस रेट में बेचना है। आप पहले जो बेचते थे तो लोकल मंडी में बेचते थे, लोकल मंडी में वहां पे बिचौलिए उसके दाम लगाते थे, परंतु आज की ये स्थिति है कि आप ई नाम योजना से जुड़ के आप अपने दाम लगाइए और इस योजना से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति कीजिए। आप अपना पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आज के गांव नागर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।